मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग हैं। परिवार के मुखिया का नाम सुजुकी है और वो टीवी देख रहा है, जबकि उसका बेटा कंप्यूटर पर काम कर रहा है और बेटी मोबाइल में व्यस्त है। और सुजुकी की बीवी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से अपने घर के काम निपटा रही है। हम देखते हैं कि ये फैमिली पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और उनके पास एक दूसरे से बात करने तक का भी टाइम नहीं है। सुजुकी सुबह जब सोकर उठता है तो देखता है कि आज उसका अलार्म नहीं बजा है और वो ऑफिस के लिए लेट हो गया है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान काम नहीं कर रहा है। उसके बच्चे भी अपने फ़ोन ना चलने की वजह से परेशान हैं। उसकी बीवी भी खाना नहीं बना पा रही है। सुजुकी अपनी पत्नी से बाहर से कुछ लाने को बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और बच्चे अपने स्कूल के लिए, लेकिन बाहर देखता है कि लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है और लोगों की लंबी लाइन लगी है। वो सभी सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। सुजुकी भागकर रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन देखता है कि कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है और वहाँ भी लोगों की काफ़ी भीड़ है। वहीं दूसरी ओर रास्ते में सभी गाड़ियाँ बंद पड़ गई हैं। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं। तभी कुछ लोग सुजुकी के बेटे की साइकिल देखकर जेलस फील करते हैं और कहते हैं कि हमसे तो बेहतर वही है। सुजुकी की बेटी भी स्कूल पहुंचती है, जहां उनकी क्लास पोस्टपोन कर दी जाती है क्योंकि टीचर नहीं आए हैं। बच्चे पहले दिन बहुत खुश होते हैं। सभी स्टूडेंट्स भी परेशान हैं क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम नहीं कर रहा है। सुजुकी पैदल चलकर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां भी बाहर लोगों की भीड़ जमा है क्योंकि ऑटोमेटिक डोर खुल नहीं रहा है। सभी की घड़ियां भी बंद हैं। एक भारी चीज़ की मदद से दरवाजे को तोड़ा जाता है और सभी अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई गैजेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए बॉस सबको छुट्टी दे देता है। सुजुकी की बीवी ग्रॉसरी मार्केट जाती है खाने का सामान लेने। वहाँ से वो खाने का सामान इकट्ठा करती है और कुछ पानी की बोतलें भी ले लेती है क्योंकि लोग अब सामान जमा कर रहे थे। लेकिन जब बिलिंग काउंटर पर पहुँचती है तो अटेंडेंट बताती है कि सिर्फ कैश से ही पेमेंट होगा क्योंकि बिलिंग मशीन भी काम नहीं कर रही है। सुजुकी एक साइकिल की दुकान पर जाता है, लेकिन साइकिल के प्राइस भी बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन वो फिर भी एक साइकिल खरीद लेता है। सभी थक कर वापस आते हैं और रात में साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी सुजुकी का बेटा बताता है कि फ्लश भी काम नहीं कर रहा है और टैप्स में पानी भी नहीं आ रहा है। सभी बाहर बालकनी में जाते हैं और देखते हैं कि बाहर सभी जगह काफ़ी अंधेरा है, सिर्फ आसमान को छोड़कर, और सब चांदनी रात का लुत्फ उठाते हैं। यह आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। अब ये तीसरा दिन है। टैप्स में भी पानी नहीं आ रहा है और घर का भी बहुत बुरा हाल है। ऑफिस में सुजुकी का बॉस सबको ऑफिस आने के लिए मना कर देता है जब तक कि लाइट नहीं आती। सुजुकी उससे पूछता है कि वो काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, तो उसका बॉस कहता है कि टोक्यो में रहना अब खतरनाक हो चुका है। ऑफिस से सुजुकी वापस आता है तो देखता है कि पड़ोसी अपने बच्चों के साथ अपने गांव जा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ रह पाना मुश्किल है। सुजुकी की पत्नी पानी भरने टैंक पर जाती है, लेकिन टैंक के कर्मचारी आते हैं और बताते हैं कि पानी खत्म हो चुका है। सुजुकी एटीएम से पैसे निकालने जाता है, लेकिन वहाँ भी लोगों की भीड़ है और धक्का मुक्की में सुजुकी को चोट लग जाती है। अब ऐसे ही 7 दिन गुजर चुके हैं। सभी लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए सुजुकी अपनी फैमिली के साथ गाँव जाने का फैसला करता है और सभी खाने पीने का ज़रूरी सामान लेकर निकल पड़ते हैं। उन लोगों के पास इस वक्त 3 साइकिलें हैं, जिसमें सुजुकी और उसकी पत्नी एक साइकिल पर है और बच्चे 2 साइकिल पर हैं। रास्ते में खाने पीने की जगह पर लंबी लाइंस लगी हुई हैं। सभी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग पानी की बोतल खरीद लेते हैं और एक पानी की बोतल का दाम लगभग 700 युआन हो चुका है। लेकिन फिर भी वो लोग रास्ते के लिए बहुत सारी पानी की बोतलें खरीद लेते हैं। वो सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी है और पता चलता है कि पावर ब्रेकडाउन की वजह से कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रही है, इसलिए अब उन्हें साइकिल से ही अपने गांव जाना था। तो वो लोग एक दुकान से एक मैप खरीदते हैं और अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक लेडी घर की महंगी और कीमती सामान के बदले कुछ मुट्ठी चावल और खाने का सामान बेच रही है, लेकिन वो लोग उससे एक पानी की बोतल और 2 शैम्पेन की बोतल के बदले एक साइकिल खरीदते हैं क्योंकि अभी तक सुजुकी और उसकी पत्नी एक ही साइकिल पर सफ़र कर रहे थे और अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो ख़रीदा हुआ मैप बहुत पुराना है और अब सब कुछ बदल चुका है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है।
सभी रोड्स ब्लॉक हैं और लोग शहर छोड़कर पैदल ही जा रहे हैं। रास्ते में वो लोग एक जगह रुकते हैं, वहाँ एक फैमिली से मिलते हैं। वो लोग उनसे कुछ खाने को मांगते हैं, लेकिन सुजुकी और उसकी फैमिली उन्हें नहीं देते। फिर वो लोग एक टनल में जाते हैं जहाँ एक लेडी उनकी मदद करती है। रास्ते में वो सब एक नदी के किनारे बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन उनके पास पानी खत्म हो चुका है। सुजुकी नदी से पानी पीने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकती है। रास्ते में जब वो आगे जा रहे हैं तो बहुत तेज तूफान आता है और वो सब एक जगह रुक जाते हैं, लेकिन उनका खाने पीने का सामान बर्बाद हो जाता है और सुजुकी के बेटे की साइकिल का टायर भी फट जाता है। सुजुकी के बच्चे पास के ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, लेकिन वहां पर खाने पीने का कोई सामान नहीं है, इसलिए उसकी बेटी खाने के लिए कैट फूड और पीने के लिए बैटरी डिस्टिल्ड वाटर ले लेती है, लेकिन वो जब उसे खाने लगते हैं तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। सुजुकी का बेटा मोबाइल कवर से अपनी साइकिल ठीक करता है और वो फिर आगे निकल पड़ते हैं। अब 22वां दिन है और वो ऐसे खा पी कर काम चला रहे हैं। सभी बहुत थके हुए लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उनकी मदद करते हैं और उन्हें खाना देते हैं। उनमें से एक लड़का उनकी फ़ोटो खींचता है और कहता है कि जब लाइट आएगी तो वो उन्हें भेज देगा, और इसी के साथ वो सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वो सभी एक कैंप में पहुंचते हैं जहां फिश मिल रही थी। सभी भागकर लाइन में लगते हैं, लेकिन जब तक उनका नंबर आता है सब कुछ खत्म हो चुका है। सुजुकी उसके पैरों में पड़ता है कि उसके बच्चों के लिए कुछ खाना दे, लेकिन वो चला जाता है। वो सब भूख से परेशान हैं और एक जगह पहुंचते हैं। वहां बैठे हैं। सुजुकी एक पौधे पर एक कीड़े को लगे हुए देखता है। क्योंकि वो भूख से बेचैन है, इसीलिए वो उस कीड़े को खाने वाला ही होता है, लेकिन तभी उन्हें एक सुअर दिखाई देता है। वो उसे मार लेते हैं, लेकिन कोई भी उसे काट नहीं पाता। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसको काट देता है और उन सबको अपने साथ घर ले जाता है और उस सुअर के टुकड़े करके उनको परोसता है। सभी बेसब्री से खाना खाते हैं। उसके बाद वो उस सुअर को चॉप करते हैं। इसी तरह वो लोग वहाँ 7 दिन गुजारते हैं। वो आदमी उन्हें वहाँ रुकने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें अपने ग्रैंडफादर की फिक्र है, इसलिए खाने पीने का ज़रूरी सामान लेकर वो लोग फिर से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन गलत मैप की वजह से वो लोग एक नदी पर पहुंच जाते हैं, जिसे पार करके उन्हें आगे जाना है। सुजुकी और उसके बच्चे मिलकर एक नाव बनाते हैं, जिसके सहारे वो सभी दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। लेकिन सुजुकी और उसका बेटा साइकिल लेने वापस जाते हैं और रास्ते में बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिससे सुजुकी नदी में डूब जाता है। उसका विग ही उनके हाथ आता है। सभी दुखी मन से पैदल ही आगे बढ़ते हैं। अब 94वां दिन है। वो सभी एक रेल ट्रैक पर चल रहे हैं। तभी वहाँ कुछ कुत्ते आ जाते हैं, तो उसको देख करके वहाँ पर और बाकी कुत्ते भी आ जाते हैं और उस बैग पर झपट पड़ते हैं जिसमें मांस के टुकड़े रखे हुए थे, जिससे सुजुकी की पत्नी रेलवे ट्रैक से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। बच्चे अपनी माँ को उठाते हैं और चलते हैं, लेकिन वो कुत्ते फिर से आ जाते हैं। सभी डरकर ट्रैक पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी ट्रेन आती है जो कि कोयले से चल रही थी और कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। लोग उनको ट्रेन में बैठाते हैं और उनकी मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजुकी एक नदी के किनारे पड़ा हुआ है और कुछ कौवे उसके शरीर को नोच रहे हैं, लेकिन तभी उसको होश आता है और वो एक ट्रक से सटकर बैठ जाता है। वहाँ से वही ट्रेन गुजरती है जिसमें उसकी पत्नी और उसके बच्चे बैठे हैं। ट्रेन को देखकर सुजुकी स्मॉग फ्लैग छोड़ता है। उससे बच्चे उसे देख लेते हैं और उसे भी ट्रेन में ले आते हैं। मिलकर सभी बहुत खुश हैं। अब 108वां दिन है और सभी गांव पहुंच जाते हैं। ग्रैंडफादर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। 2 साल 126 दिन गुजर चुके हैं। वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत खुश हैं। सभी मिलकर मछली पकड़ते हैं और घर के काम खुद से ही करते हैं। फिर अचानक एक दिन अलार्म बजने लगते हैं, घंटियां बजने लगती हैं, मतलब लाइट आ चुकी है। अब फिर से शहर में हलचल शुरू हो जाती है। टीवी पर खबर आ रही है कि ये सब सोलर फ्लेयर्स के कॉमेट में पहुंचने के कारण हुआ, और कुछ खबरें कह रही हैं कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उनके पावर प्लांट्स को बंद कर दिया था, इसलिए पावर ब्लैकआउट हो गया था। लेकिन किसी के भी पास इसका कोई ठोस डाटा नहीं था। सुजुकी और उसकी फैमिली वापस आ चुके हैं। वो सब अब छोटी छोटी चीज़ों की कदर करना सीख गए हैं। तभी उन्हें वो पिक्चर मिलती है जो रास्ते में उस लड़के ने खींची थी, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब।